Okay, so last class we discussed about intrinsic permeability. Okay, so there is a difference between hydraulic conductivity or say the coefficient of permeability. Hydraulic conductivity is also called as what? Coefficient of permeability. So there is a difference between the coefficient of permeability and intrinsic permeability. So the difference is that the hydraulic conductivity depends on property of the flood as well as that of the medium, whereas that of intrinsic permeability, it depends only on the medium. Okay, and there's the relation between the two things. The capital K, this one is for hydraulic conductivity, and Ki is for intrinsic permeability. Wait a sec, someone has messaged. MSc final result date or notification needed, but please ask anyone about this. Savani, what is this? Like, I can't understand the message. सर एक्चुअली लिंगन ने वो पूछा था वो फास्ट में एक्चुअली वो पूछा क्या एमएससी मैंने एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट वो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एग्जाम दे सकते हैं तो मैंने ये नहीं नहीं, आंसर में मुझे नहीं दिया लगता दे सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पर नोटिफिकेशन डेट और रिजल्ट डेट और डिग्री सर्टिफिकेट नीड क्या बोले मांगा था उस उन लोगों ने इसलिए ओके मैंने ओके वो बोला ओके ओके, पहला मैसेज मुझे नहीं दिखा। सो लाइक आई गेस फिर भी फॉर्म भर दो, कितना ही फॉर्म में लगता है, आई गेस 100-150 लगेगा, सो फिल अप द फॉर्म। बट वहाँ पे कुछ सर वो डिटेल्स वो मांग रहा है, वो डेट वगैरह, और अपलोड भी करने को बोल रहा है ऐसा कुछ। तो तुम सही से ही करो अपलोड, ठीक है, जब तुम क्वालिफाई करने वाले हो वही कर दो अपलोड। ओके, अगर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज इट इज फाइन। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि जो फाइनल ईयर्स के लिए वैकेंसी नहीं है, बिकॉज डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। ओके, वहाँ लिखा हुआ है कि लाइक इसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म। ओके, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म से पहले तुम्हारे पास एमएससी की डिग्री होना चाहिए। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, फिर भी फिल अप द फॉर्म, 100-150 तो लगेगा। सर वो फेक डिटेल्स अपलोड कर दे। नहीं नहीं, फेक नहीं। अरे यूपीएससी में कुछ फेक वेक नहीं करना है अपलोड, यूपीएससी के बहुत झंझट हो गया इस बार। मतलब सीन वहाँ पे थोड़ा अलग है, सेव करके रखते हैं वो डिटेल्स। ओटीआर आ गया है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पता नहीं तुम्हारा कौन सा डिटेल वो सेव करके रख लें, है ना। तो डोंट अपलोड फेक, क्योंकि तुम अगर अभी। फिर तो हाँ सर बोलो। नहीं हो सकता ना ये वाला। हाँ नहीं होगा, तुम वहाँ क्या पूछ रहा है क्या, पासिंग ईयर? हाँ सर, वो पासिंग ईयर भी पूछ रहा है, वो कब सर्टिफिकेट मिला ऐसा कुछ। तो और पासिंग वो ईयर अपलोड भी करने को बोल 2023 रहा है डालने से नहीं हो सर्टिफिकेट। रहा है? अच्छा, अपलोड भी करने बोल रहा है। ओके ओके, तब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, फॉर्म भरने का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। छोड़, तो फिर डोंट अपलोड एनीथिंग फेक। सर पिछले बार वो हाँ नोटिफिकेशन डेट का ऑप्शन भी दिया एक्चुअली पिछले बार वो जब फॉर्म आया था असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का हम्म वो आई थिंक शायद वो असिस्टेंट जियोफिजिस्ट असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का वो तब जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट था ना हम्म वो देकर भी फिलअप हुआ मैंने एक बार करा था एक्चुअली तब तो सर्टिफिकेट हम्म। कुछ नहीं आया तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का डेट तो प्रोविजनल हाँ जो ऑनलाइन के रिजल्ट उसका डेट और उसका प्रिंट हम्म। देकर ही भरा था मैंने हाँ दैट इज ओके, बट प्रोविजनल भी तो था ना तुम्हारे पास। प्रोविजनल मीन्स कि सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हाँ हैं। हाँ ओके, हाँ हाँ डिग्री बस आने फाइनल भी बाकी है। दिया था ऑनलाइन में तो अभी कहाँ, अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो अभी नवंबर दिसंबर चल रहा है अभी। रिजल्ट तो अब फाइनल एग्जाम अप्रैल मई में होता है। कोई ना, ठीक है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा, वी ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ द दिस पर्टिकुलर थिंग। किसका यूनिट निकाल रहे थे हम लोग? केआई की यूनिट निकाल रहे थे, मीटर स्क्वायर आ रहा था। ओके, आफ्टर दैट ओके वी डिस्कस बिट अबाउट सीवीडी। सीवीडी कैसे निकालते हैं? तो सीवीडी
जो गैस है दैट इज प्रेजेंट इन क्लीट्स. ओके, so we extract the methane from the air. And one thing more, जब permeability की बात कर रहे हैं हम लोग, hydraulic permeability and this intrinsic permeability thing, तो one thing is notable that, देखो यहाँ पे horizontal permeability is approximately 10 times 10 times 10 times that of vertical permeability. Okay, for example, this is a layer of rock. Okay, so this is a layer of rock. So if you try to flow the flood in this direction, okay, say x and y direction, इसको x बोल लो, इसको y बोल लो, okay, so along x and y direction you will get a permeability of say let us say 10 md, okay, 10 millidarcies, okay, so on the z direction you will get a permeability of what, 1 md, okay, it will be approximately 1/10 of the horizontal permeability. Write it down and try to think about that. ये क्यों हो रहा है? Why the vertical permeability is low as compared to that of the horizontal one? Take 1-2 minutes and try to think about it. Due to presence of layers. नहीं, एक ही लेयर है ना, एक ही लेयर की बात कर रहे हैं. सही सोच रहे हो, सोचो थोड़ा और. थिकनेस वेरी करता है ना वहां पर? थिकनेस वेरी करता है, ठीक है, तुम मान के चलो कि कांस्टेंट थिकनेस है लेयर का हर जगह. तो हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल चेक करोगे तो लाइक यू आर गेटिंग मोर डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल थिंग ना. अगर बेड का ओरिएंटेशन ऐसा है, ओके, तो फ्लड ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स डायरेक्शन में as compared to that in z direction. So distance is not a matter. Okay, permeability distance पे नहीं है. प्रेशर तो हॉरिजॉन्टल वाले में भी लग रहा है. पानी ऐसे फ्लो कर रहा है तब भी तो उस पे प्रेशर लग रहा होगा. ऊपर ही जाने में प्रेशर क्यों लग रहा है बस? Sir, homogeneity and isotopicity may be different. बोल सकते हो. हाँ, ये ठीक है, ये आंसर थोड़ा ठीक है, बट लाइक हेटेरोजेनिटी बोलो उसके जगह पे, तो वही दो होमोजेनिटी ऑब्लिक हेटेरोजेनिटी इज डिफरेंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल. वो तो स्ट्रैटिग्राफिकल लॉ है ना, जो हॉरिजॉन्टल होके रहता है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल में जो हेटेरोजेनिटी कम होना चाहिए. क्या स्ट्रेटिग्राफी का क्या लॉ है? जो हॉरिजॉन्टलिटी का लॉ है, उस हिसाब से देखेंगे तो डिपोजिशन होगा तो हेटेरोजेनिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम हो सकता है. ओके ओके, सही जा रहे हो. सब सब आधा आधा पॉइंट्स बोल रहे हैं. एक हेटेरोजेनिटी वाला पॉइंट आधा सही था, तुम्हारा पॉइंट आधा सही है. सो द थिंग इज लाइक व्हेनेवर ए बेड इज गेटिंग डिपॉजिटेड इट विल बी डिपॉजिटेड हॉरिजॉन्टली. ये स्ट्रैटिग्राफी का लॉ है, लॉ ऑफ हॉरिजॉन्टलिटी ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज डिपॉजिट हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में डिपॉजिट हो रहा है. तो लेट अस सपोज कि ये हमारा बेसमेंट है. ओके, बेसमेंट सम ग्रेनाइटिक रॉक. ओके, अब तुम्हारे पास ग्रेन का हम ओरिएंटेशन बता रहे हैं, ग्रेन का शेप बता रहे हैं. तुम्हारे पास ये शेप का ग्रेन है. ओके,
या फिर ऐसा ग्रेन है। ओके, मतलब रेगुलर स्फेरिकल ग्रेन्स नहीं है, ठीक है, स्फेरिकल ग्रेन्स नहीं है, तो इस टाइप का ग्रेन्स है। तो हाउ द ग्रेन विल गेट डिपॉजिटेड इन द बेसमेंट, लाइक दिस और लाइक दिस, बताओ। वन इज सेकेंड और वन। सेकेंड वन, बिकॉज लाइक सेकेंड इज द मोर स्टेबल पोजिशन। ओके, वो देख के पता चल रहा है कि सेकेंड इज मोर स्टेबल पोजिशन। तो व्हाट विल हैपन, ओके, all of the grains will get deposited like this with their long axis parallel to the basement, or say, or the long axis uh, in the horizontal direction. Done. All of the grain will get deposited like this. Okay, तो इसके ऊपर भी फिर से ग्रेन ऐसे डिपॉजिट होगा। ओके, तो व्हाट विल हैपन, अब तुमको चेक करना है कि पोर स्पेसेस का कनेक्टिविटी, परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, परमेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कनेक्टिविटी ऑफ पोर स्पेसेस। ओके, अब तुम दो बड़े बड़े बना लो, लाइक सी ऐसे कर लो। तीन कर लेते हैं। ओके, नाउ अब बताओ कि किस डायरेक्शन में ज्यादा बड़े पोर स्पेसेस मिल रहे हैं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। अगर पानी वर्टिकल फ्लो करेगा तो इट विल एनकाउंटर दिस पोर स्पेसेस। ओके, ये पोर स्पेसेस एनकाउंटर करेगा, ये पोर स्पेसेस एनकाउंटर करेगा। और पानी अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा तो इट विल एनकाउंटर दिस पोर स्पेसेस। सो विच ऑफ द फोर स्पेसेस आर लार्जर इन साइज? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वन। ओके, तो दिस इज द रीजन कि हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वर्टिकल वन, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पोर्स एंड द कनेक्टिविटी ऑफ द पोर्स। ओके, in the horizontal direction the pores will be much more connected as compared to the vertical thing. ठीक है, so the reason will be heterogeneity and the manner of deposition of grain. ये हो गया। Write down a question. पहले को डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ फ्लो, ये इजी है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। Okay, so there are two types of flow in general, laminar, okay, and turbulent। ओके, और लैमिनर और टर्बुलेंट के बीच का जो फ्लो होता है तो बोलते हैं ट्रांजिएंट फ्लो। ओके, दैट विल प्रोसेस the property of laminar as that well as of turbulent। Okay, transient flow. So we will say the flow as laminar when the Rayleigh number lies is less than what, 1000. Turbulent when the Rayleigh number is is greater than 2000, and transient flow when the Rayleigh number is between 1000 to 2000। Okay, so what is the Rayleigh number? Okay, so Rayleigh number is a ratio. Okay, so the ratio is rho Vd by mu. Okay, it is a dimensionless quantity used to characterize the flow of a particular flood.
where rho is density of flood, v is velocity. Okay, d is what? d तुम मान लो diameter of pipe through which the flood is flowing. Okay, अगर पाइप है तो डायमीटर लेंगे, अगर कोई चैनल है तो उसका डेप्थ ले लेंगे. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर conduit, okay, so you will take this distance d. Okay, or if you are dealing with a channel, like see this is a channel, you will take the depth of the channel, okay, from the top. Diameter of the pipe or depth of the channel, okay. Channel can be anything, like a small, you can say a valley. Again, mu is your dynamic viscosity. अब यहाँ पे देखो, this nr thing, it is directly proportional to the velocity of the flood. तो तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, एंड सो यू विल गेट ए टर्बुलेंट फ्लो. तो अगर तुमको लैमिनर फ्लो चाहिए तो तुमको वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा. डन. अदर थिंग इज योर डायमीटर ऑफ फ्लो. तो तुम डायमीटर बढ़ाओगे तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, तो तुम्हें टर्बुलेंट फ्लो मिलेगा. ओके, सो टू गेट इट laminar flow you need a pipe of smaller diameter. Okay, and it is inversely proportional to viscosity. मतलब viscosity जितना ज़्यादा होगा रेनॉल्ड्स नंबर उतना कम होगा. ओके, ये हो गया. And what you guys do, you guys try to find out the dimension of nr. Okay, इसका unit find करोगे और dimension find करोगे. For instance, it is what? It is unitless. And what is the meaning of laminar flow? थोड़ा सा देख लो. Laminar flow तब बोलेंगे जब जो हमारा flow है that is in layers. Okay, okay, these are the flow paths. Okay, अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो वो इस लाइन के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है. Okay, and this flow paths are called as what? Streamlines. Okay, so in laminar flow you will get streamlines, and these streamlines do not cross each other. हर पार्टिकल के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए एक स्ट्रीमलाइन होगा. ओके, और एक स्ट्रीमलाइन दूसरे स्ट्रीमलाइन को क्रॉस नहीं करेगा. ओके, लिखो. Streamlines are parallel to each other and parallel to the boundary of flow. Streamlines never cross each other. Done. After that, turbulent flow. ओके, तो तुम लोग रेनॉल्ड्स नंबर से ये ध्यान में लगा सकते हो कि लाइक वेदर द डार्सी लॉ विल बी एप्लीकेबल और नॉट. ओके, सो डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिनर फ्लोज. ओके, तो डार्सी लॉ वहीं पे अप्लाई करना है when the flood velocity is what? Flood velocity is low. Okay, and the viscosity is high. ये फ्लड का वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है then we cannot apply the डार्सी लॉ. तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कोई स्ट्रीमलाइन पाथ ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट स्ट्रीमलाइन पाथ नहीं होगा which is parallel to the boundary of the pipe. Okay, or say the wall of the pipe. Okay, so streamlines haphazardly arranged होंगे because of the high velocity. Okay, and they will cross each other. Streamlines are not parallel to each other and are not parallel to the pipe of flow. Okay,
streamlines cut each other. This much in Reland's number. After that, you guys write a question. ये क्वेश्चन करना है. So the hydraulic head at the contact XY. So I will be just discussing a theory related to the calculation of hydraulic head at a new location. Just wait for a second. Read the question. The question says that a hydraulic setup of a hypothetical alluvial area is shown here, and what you guys need to do is where contact XY between two sand is vertical. Okay, so XY is the contact between sand 1 and sand 2. Hydraulic heads are indicated as H1 and H2. Okay, so for sand 1 the hydraulic head is H1 done, and for sand 2 the hydraulic head is H2. Okay, heads हैं, and hydraulic conductivities are K1 and K2 for the sand 1 and sand 2 respectively. You have to calculate the head at XY. Okay, XY पे क्या head होगा. Okay, so where is this concept coming from? ओके तो होता क्या है देखो, हमारे पास जब भी कोई एक्विफर होता है, लेट अस से दिस इज आवर एक्विफर. ओके, एंड लेट अस से देखो यहाँ पे हेड ज़्यादा है 50 मीटर, यहाँ पे हेड है 30 मीटर. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? West to east. ओके, वेस्ट टू ईस्ट. हाइड्रोलिक, सो वाटर फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग हाइड्रोलिक हेड. Water flows in the direction of decreasing hydraulic head. Okay, so if this is our aquifer, so you will get a hydraulic head, you will get a higher hydraulic head in this location, let us say this much. Okay, उसके बाद थोड़ी दूर बाद जाओगे, if you travel some distance, okay, so you will get a lower hydraulic head. Okay, थोड़ी और दूर जाओगे तो you will get a much lower hydraulic head. So in the direction of flow, the hydraulic head will go on decreasing. 39.41. So let me see the answer. I don't know what is the answer for this.
पता नहीं क्या आंसर है. ओके, check it in the answer key of gate. Okay, so just look at this concept. Okay, so if you are seeing a particular aquifer, the hydraulic head will decrease in the direction of flow. ओके, तो वही सीन यहाँ दिया गया है कि इस लोकेशन पे 50 मीटर हेड है, इस लोकेशन पे 30 मीटर है, तो व्हाट विल बी द हेड इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, सो अगर ये पर्टिकुलर एक सैंड की बात होती तो हम आसानी से निकाल लेते हैं. यहाँ पे दो सैंड की बात है जिसमें दो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज इन्वॉल्व है. So we will see few cases here. Okay, heading डालो. Calculation of hydraulic head at a new location. This messaging 39.41. गजो, check out the answer. आंसर की में कितना आंसर है? बताओ कितना आंसर आ रहा है? देखो, calculation of hydraulic head at a new location. फर्स्ट केस लिखो यहाँ पे, स्टार मार्क डालो. देखो, if we have to calculate hydraulic head at a particular location in the same aquifer. Okay, जब aquifer मेरा सेम रहे तो then we can apply the formula. फॉर्मूला लिखो. It is happening. Then we can apply the formula. केस 1 करके लिखो यहाँ पे H3. ओके, थर्ड हाइड्रोलिक हेड. हमारे पास दो हाइड्रोलिक हेड प्रेजेंट होंगे, H1 and H2, and we need to find the H3 thing. So H3 is equal to H1, okay, plus H2 minus H1 divided by L into what? X. Okay, ये तब लगाओगे if we have to find the hydraulic head at a distance x, away from H1 in the direction of flow. Okay, so if you are going in the direction of flow, you will apply this particular thing, and the orientation is like this. Tawik thodi rahe. Tawik thodi rahe. So these are the three piezometer where height is being measured. This is H1 and यहाँ पे हमारा H2 है. Okay, and this will be some H3 thing, and this is the direction of flow.
अगर ये सिमेटिक डायग्राम तुम्हारे पास प्रेजेंट है and you need to find out the H3 thing and you know H1 and H2, you can apply this formula. H3 is equal to H1 plus H2 minus H1. ओके, या फिर तुम इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? ओके, दिस विल बी मोर बेटर. माइनस का साइन डालो, यहाँ लिखो H1 माइनस H2. H1 minus H2. Wait a sec. H1 minus H2 will be a positive quantity. Okay, done. So done. And initially it was S2 minus H1. S2 minus H1 is negative. Okay, done. So you can use this formula. Okay, नेगेटिव का नेगेटिव पहले यहाँ पे S2 minus H1 लिखा हुआ था, अभी मैंने H1 minus H2 किया और यहाँ नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया. तो इसका फायदा ये है कि यू कैन इजीली रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, we have to calculate hydraulic head at a particular location in the same aquifer. We can apply this formula. Okay, we will apply this formula if you are calculating the hydraulic head at a distance x away from H1. H1 से तुम दूर जा रहे हो in the direction of flow. तुम डायरेक्शन ऑफ फ्लो की तरफ जा रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या होता है, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलावा तुम जा रहे हो तो हाइड्रोलिक हेड विल डिक्रीज. सो दिस नेगेटिव साइन will help in remembering that we are going in the direction of flow. डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जा रहे हो तो तुम यहाँ माइनस का साइन दोगे. ओके, then H1 minus H2 divided by L into X. Okay, any confusion in this? ठीक है, हो गया. नेक्स्ट केस लिखो, केस 2. S3 can be calculated as H1 plus, okay, plus यहाँ लिख लो H1 minus H2 divided by L into X. Okay, if we have to find hydraulic head at a distance x in the opposite direction of flow. ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो में जा रहे हो. ओके, जो तुम्हारा न्यू लोकेशन है जहाँ हाइड्रोलिक हेड चाहिए वो फ्लो के डायरेक्शन में अपोजिट है. ओके, जिस पिजोमीटर को तुम कंसिडर कर रहे हो, इफ यू आर कंसिडरिंग द S3 पिजोमीटर, तो S3 के अपोजिट में है वो. ओके, सो द फिगर विल लुक लाइक दिस. यहाँ पे तेरा H1 था. ओके, इसमें पानी इतना मिला एंड दिस इज योर H2 थिंग, यहाँ पे पानी इतना मिला. ओके, अब तुमको फ्लो का डायरेक्शन इज दिस वन. ओके, सो नाउ यू नीड टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जो न्यू लोकेशन है वो उल्टा है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अपोजिट में है. दैट इज H1 और H2 के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, दैट इज इट इज इन अपस्ट्रीम पोजीशन एज कंपेयर टू H1 एंड H2. सो दिस इज योर H3 लोकेशन. ओके, तो यहाँ प्लस का सिंबल आ गया, तो H1 से यहाँ पे ज़्यादा पानी मिलेगा. ओके, ज़्यादा हाइट देखने को मिलेगा, so that's why plus if you are going in the opposite direction of flow. And if you are going in the same direction of flow, then you will have to apply a minus sign, that is H1 से कम पानी देखने को मिलेगा यहाँ पे. डन, हो गया.
एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एल थिंग? एल, यहाँ ये डिस्टेंस है। H1 और H2 के बीच का क्या डिस्टेंस था? ओके, यहाँ पे बना लो H1 और H2 के बीच का क्या डिस्टेंस था, दैट इज योर L थिंग। ओके, एंड यू कैन रिप्लेस दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी H1 minus H2 divided by L is equal to del H by L. Okay, that is equal to hydraulic gradient. ओके, या तो क्वेश्चन में तुम्हें H1 का वैल्यू दिया रहेगा, H2 का वैल्यू दिया रहेगा और L का वैल्यू दिया रहेगा, यू पुट द थिंग्स इन द फॉर्मूला, और या तो तुमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ही फॉर्मूला दे दिया जाएगा, दैट इज del H by L. ओके, सर H1 से H3 का डिस्टेंस x है। हाँ हाँ हाँ, एक्स एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, और यहाँ पे प्रीवियस डिस्टेंस फिगर लिख लो, में भी। प्रीवियस फिगर में भी x डिस्टेंस। ओके, तो तुम ले किसको रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारा मैटर ऑफ कंसर्न होगा। देख, यहाँ पे हम लोग किसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं, H3 हमें निकालना है, और हम ले रहे हैं H1 को कंसिडरेशन में, ठीक है, कि H1 के कंपैरिजन में क्या आएगा, तो H1 से तो कम आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन H1 माइनस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनटू x। ओके, अगर H2 को तुम लेते हो, ठीक है, तुम H3 का फॉर्मूला तुम H2 से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता, कहाँ लिखूँ मैं, यहीं पे लिखता हूँ, H3 क्या हो जाता है, H3 इज इक्वल टू H2। ओके, अब तुम H2 के अपोजिट डायरेक्शन में H3 है, ठीक है, H3 इज इन अपस्ट्रीम पोजीशन एज कंपेयर टू H2, तो H3 में ज्यादा पानी मिलेगा एज कंपेयर टू H2, तो H2 प्लस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय L, ओके, इनटू x, ऐसा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुमको घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुम्हें बढ़ाना है, फ्लो के सेम डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में। Done. Similarly, in this case also, you can write one more formula. Okay, H1 के रिस्पेक्ट में लिखा हमने तो प्लस करना पड़ा, अब H2 के रिस्पेक्ट में भी लिखेंगे ना तो भी प्लस ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा तुम्हें। ओके, यहाँ पे x नहीं लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि h, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, H1 लिए हैं तो x लिखे हैं, दैट इज H1 से ये x डिस्टेंस पे लोकेटेड है H3। ओके, अब तुम H2 कंसिडरेशन में ले रहे हो तो H2 से देखना पड़ेगा ये कितने डिस्टेंस पे, लेट अस से y डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहाँ पे y लिखेंगे हम। डन। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो H3 लोकेटेड है वो अपस्ट्रीम पोजीशन में है H1 से भी और H2 से भी, तो दोनों बार अगर दोनों के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाया जाए तो दोनों बार हमारा प्लस ही करना पड़ेगा, दैट इज H3 इज इक्वल टू H1 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब H2 के रिस्पेक्ट में देखो H2, ओके, प्लस H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय L, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ H3 फ्रॉम H2? L plus X. L plus X, this much. ये हो गया, अगर एक्विफर का यूनिट सेम है तो ये सीन लगाओगे, ये सिंपल है, कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन होता है ना स्ट्रेट लाइन वाला, बस वही है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट तुम लोग पढ़े हो ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, dt डिवाइडेड बाई डी एच, dt डिवाइडेड बाई डी डी बोल दो। ओके, दैट इज हाउ द टेम्परेचर इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो लेट अस से द ग्रेडियंट इज व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके, तो लाइक इफ दिस इज योर सरफेस, लेट अस से सरफेस पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो इफ यू गो लेट अस से तुम चले गए 1 किलोमीटर नीचे, okay, if you go 1 kilometer below the surface of the earth, you will get a temperature of what, plus 20 degrees Celsius, this much plus 20 degrees Celsius, because the gradient is what, 1 किलोमीटर पे 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है।
ओके, तो दैट इज 25 प्लस 20। 2 किलोमीटर नीचे जाओगे तो 25 प्लस 20 प्लस 20। ओके, सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात हो रही है। तुम नीचे जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो सिमिलरली अगर ये फ्लो का डायरेक्शन है तो फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सॉरी, हाइड्रोलिक हेड घटेगा। फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? दैट इज इक्वल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और यहाँ पे कितना बढ़ेगा? दैट इज इक्वल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, द dt by dd thing is called as what? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर डेप्थ के साथ वेरी कर रहा है, एंड हियर द हेड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, देख लो फॉर्मूला। केस वन का आपने एक फॉर्मूला लिखा, वो एक बार दिखा है ना? किधर? क्या बोले? ऊपर? केस वन में है। ओके, हो गया। ओके। Now write down for different aquifers. Okay, लिखो, if we have to find hydraulic head at the junction of two aquifer, at the junction or say interface of two aquifers, then apply. Okay, क्या अप्लाई करना है? ओके, अच्छा ये बताओ, एक एक्विफर ऐसा है और एक एक्विफर ऐसा है। ओके, अब ये दोनों कांटेक्ट में है। अगर हम यहाँ से लेट अस से 6 लीटर पर मिनट पानी डाल रहे हैं। ओके, 6 लीटर पर मिनट नहीं बोलो, लेट अस से हम यहाँ पे 6 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो यहाँ से कितना पानी बाहर आएगा? हेलो, from the class, if you are putting a particular volume of water, let us say 6 liters, what is the volume of water that will come out from this aquifer? The aquifer 2. Fast. From the class, बोलो। हेलो सर, बोलो बोलो। कनेक्टेड है तो पूरा बाहर तो आ जाएगा ना, वही बोल रहे। हाँ, तो वही बोलना था। 6 लीटर, ओके। मैसेज भी किया नहीं, ओके डन। So what is the volume that I am putting in, that is the inflow, will be the volume that will be getting out, that is the outflow. Okay, so inflow
will be equal to what? Outflow. Done. So this particular thing is same. Okay, जितना पानी डालोगे उतना पानी बाहर आएगा. Okay. Now see this scenario. फिर से हमारे पास दो एक्वीफर है. They are in contact. Okay. Now we are putting water at a rate of 6 liter per day. Okay. So what is the rate through which water will come out from aquifer 2? The same 6 liter per day or different? सर ये कि पूरा पूरा कनेक्टेड है? हाँ पूरा कनेक्टेड है फिर से. अनन्या, अनिरुद्धा दास, बोलो. That's what is saying different. No sir, it will change. যখন তো আমার তো মনে হচ্ছে मेरा मतलब है एक ही होगा, वो प्रीवियस के तरह ही होगा. Okay. क्यों डिफरेंट होगा? Okay, so the rate will be different. Okay, so see the formula. V is equal to Q by A is equal to minus K dH by dl. Okay, so this particular thing 6 liter per day is your Q thing. Okay, so if you look at this part of the formula, the V into A is equal to Q. Okay, so the rate will depend upon what? Rate will depend upon two things. Pehla velocity, दूसरा area of cross section. Okay, now you can see the area of cross section is varying. Okay, area of cross section is varying, so accordingly the velocity will also vary. Okay, listening now? So your velocity will vary since your area of cross section is vary, so this particular thing will not remain constant. Okay, एक जितना तुम एक दिन में इतना पानी डाल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में इतना पानी बाहर आ जाए. ओके, द अमाउंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल बी सेम. 6 लीटर डाले हो तो 6 लीटर बाहर आएगा, बट टाइम विल नॉट रिमेन सेम सिंस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरिंग. ओके, लेट अस से तुम्हें डालने में एक दिन लग गया, बाहर ये एक्वीफर से आधे दिन में आ जाए. ओके, सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्ज हियर. ओके, डन. सो only the inflow and the outflow, that is the total volume, remains the same. The rate also varies. And one thing more, अगर तुम velocity की भी बात करोगे, aquifer 1 and aquifer 2, if you're putting water at a velocity of let us say 6 centimeter per second, okay, so the water will be coming out at a different velocity. अगर area of cross section बढ़ाओगे तो velocity क्या होगा? घट जाएगा. Okay, the velocity will reduce. So we can see only one thing is constant. That is the total volume of the flood that you are putting in. So if you are dealing with these cases, when you have to deal with two different aquifers, you will apply this formula. Okay, लिखो यहाँ पे. If we have to find hydraulic head at the junction of two aquifers, then apply Q is equal to constant. Okay, the area will change, so the velocity will change. Done. So Q will remain constant. ये हो गया. ये Q कांस्टेंट आ कहाँ से रहा है? लिखो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. So equation of continuity says that area multiplied by the velocity is equal to the area multiplies the velocity of the second diameter. Done. Where A1 comma A2 are the area of cross section
and V1 and V2 are velocity of water. Okay, so if you increase the area, your velocity will decrease. That is, you can say A into V is what? Constant. Okay. Done. हो गया. केसेस लिखो यहाँ पे, केस लिखो, केस 1 करके. ओके, डी इज इक्वल टू सेम. पहला केस लिखो, अगर डायमीटर हम सेम रखते हैं तो व्हाट विल हैपन. दिस इज अ पर्टिकुलर पाइप जहाँ पे हम लोग डायमीटर सेम रखे हैं. यहाँ पे डी डायमीटर है, यहाँ पे डी डायमीटर है. ओके, एंड इफ यू आर पुटिंग आउट फ्लड थ्रू V1 स्पीड, so what will be the speed of the flood that will come out from this end of the pipe? Okay, you will apply what? You will apply Q is equal to constant. Okay, that is the rate of flow is constant. अप्लाई करो. V कितना आएगा? Similar to V1 or different? बोलो. सर रेट सेम रहेगा. हाँ, रेट सेम रहेगा. Q is equal to constant. ओके, तो जितना पानी तुम डाल रहे हो उतना पानी बाहर आएगा. बोलो, V सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? तो सेम Q is सर, equal. सेम ही Yeah, तो. same. Good. Okay, so your V is equal to Q by A. So Q is equal to V into A thing. Okay, since you have kept your area is constant, D is constant. Okay, so pi r square will also be constant. The area is constant, so V will also remain the same. Now the case 2 is this one. The diameter of the pipe is decreasing. Okay, now like this is the larger diameter and this one is smaller diameter. So now through cross section 2, okay, the velocity will increase or decrease. Increase. Okay, so V2 will be greater than what? V1. Done? ये हो गया. Now the third case, case 3 ये देख लो. Okay, this is T, this is T1. D मत लिखो, एरिया ही लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट. एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, A3, A4. ओके, सो नाउ अगेन द Q विल बी व्हाट? कांस्टेंट. मतलब अगर यहाँ से रेट ऑफ फ्लो तुम्हारा Q1 है, ओके, सो अगर और यहाँ से रेट ऑफ फ्लो Q2 आ रहा है, यहाँ से रेट ऑफ फ्लो Q3 आ रहा है, यहाँ से रेट ऑफ फ्लो Q4 आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल डू Q1 इज इक्वल टू Q2 plus Q3 plus Q4. Okay, that is A1 into V1. यहाँ से वेलोसिटी V1 है, यहाँ से वेलोसिटी V2, यहाँ से वेलोसिटी V3 और यहाँ से वेलोसिटी V4. That is A1 into V1 is equal to A2 into V2 plus A3 into V3 plus A4 into V4. This much.
डन। ओके, अगर ये हो गया हो तो तुम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, you will have to apply q is equal to constant in this particular case. Okay, so see what we have discussed. We have discussed for calcul calculation of hydraulic head for different aquifers and for same aquifer. So for same aquifer, you will just have to multiply the distance with the hydraulic gradient thing, and subtraction and addition with respect to the positioning of the new hydraulic head. If it is positioned in the direction of flow, you will have to subtract. If it is positioned opposite to the direction of flow, we will have to add. Okay, then we discuss for different aquifers. Okay, अच्छा, मैंने यहाँ क्या बोला था, लाइक ये सेकंड वाले केस में क्या बताया था कि 6 लीटर पर डे यहाँ डालेंगे तो यहाँ कुछ डिफरेंट अमाउंट बाहर आएगा क्या? मैंने सेम बोला था कि डिफरेंट नहीं, बोला था? सेम सेम ही बोला आपने। बोला वेलोसिटी और एरिया का चेंज होगा, वो तो सेम बोला, माने क्यू क्यू सेम होगा। क्यू सेम होगा। ओके, तो आई गेस मैंने किसी इंस्टेंस पे ये भी बोल दिया था कि क्यू डिफरेंट होगा, तो क्यू विल ऑल्सो रिमेन द सेम। ओके, बिकॉज लाइक वी आर डीलिंग विद ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर ना, तो वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस है। अगर वाटर का फ्लो डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो क्यू यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। जैसे तुम एक एक दिन में 6 लीटर पर डे डाल रहे हो पानी, तो शायद एक दिन में 6 लीटर पर डे यहाँ पे बाहर ना आए, इफ यू आर डीलिंग विद ए नॉन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। मतलब तुमने बस 6 लीटर डाल के छोड़ दिया, बट ऐसा तो नहीं है कि हम लोग 6 लीटर डाल के छोड़ दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 लीटर पर डे के रेट से यहाँ से पानी बाहर है, क्योंकि तुम पानी कंटिन्यूअसली डालते जा रहे हो, सो देयर इज नो गैप। ओके, पानी कहीं रुक नहीं सकता है, यहाँ पे पानी को फ्लो करना ही पड़ेगा। ओके, तो तुम जितना पानी डाल रहे हो उतना पानी यहाँ से बाहर आना पड़ेगा इन द सेम टाइम। ओके, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, जितना पानी डाल रहे हो जितना टाइम में, उतना पानी उसको बाहर भी आना पड़ेगा टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो। ओके, अगर कम पानी बाहर आ रहा है तो बाकी पानी गया कहाँ? पानी का स्टोर होने का तो कहीं जगह है नहीं यहाँ पे, बिकॉज पानी नीड टू फ्लो। ओके, सो द रेट विल रिमेन द कांस्टेंट ऑन बोथ ऑफ द एंड्स। थर्ड वाले केस में देखो, यहाँ पे यहाँ हमने पाइप को डिवाइड भी कर दिया, तब भी रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तुम 6 लीटर पर डे डाल रहे हो, तो तीनों क्रॉस सेक्शन से समेशन करोगे तीनों क्रॉस सेक्शन का रेट, तो यू विल गेट 6 लीटर पर डे। ओके, सो यू विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन दिस केस। ये क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल लो या फिर q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो। बनाओ, कितना आ रहा है बताओ। डार्सी लॉ लगाओ दोनों एक्वा के लिए। सैंड वन के लिए तुम क्यू निकाल लो, फिर सैंड टू के लिए भी क्यू निकाल लो, फिर दोनों को इक्वल कर दो, बिकॉज क्यू नीड्स टू बी सेम। ओके, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। सैंड वन के लिए डार्सी लॉ बताओ। लेट मी आस्क समवन फ्रॉम द क्लास। ओके, कैन सी दीपक, दुर्गा, अनन्या, एनीबॉडी फ्रॉम दिस थ्री? What will be the Darcy law for this sand one? सर Q अपॉन A इज इक्वल टू, पहले तो v लिखेंगे, v इज इक्वल टू q। q कितना लिखूं? q पता नहीं, q1 लिख देते हैं, ठीक है, सैंड वन के लिए। a कितना लिखूं?
ये तो नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। A1 is equal to minus K DH by DL. ओके, तो लेट मी नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। Q1 by A1 कितना हो जाएगा? K कितना लिखूं सैंड वन के लिए? 20 20 मीटर पर डे। 20, डन। एंड द DH थिंग, DH कितना हो जाएगा? DH अगर इज इक्वल इसको टू तुम 50। DH DH1 50 है सर। H1 is 50, ओके। तो यू नीड टू राइट हियर DH, हाइड्रोलिक हेड का डिफरेंस। तो अगर XY को H3 लेते हो तो क्या हो जाएगा बताओ? सर 50 50 माइनस minus H3। 50 माइनस H3 की H3 माइनस 50? sir, 50 50 minus minus S3। हमें बाकी चीजें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे पहले से हमारा माइनस लगा हुआ है। तुम अब के लगा रहे हो, के लिखा तुमने 20। ओके, अब DH चाहिए मुझे। तो DH तो क्या बोल रहे हो? 50 माइनस H3। तो H3 तो ऑलरेडी कम है, H3 तो ऑलरेडी कम है H1 से, ये दिख ही रहा है यहाँ पे। तो हाइट कम है। ओके, तो इफ यू डू H, क्या बोल गया H 50 माइनस H3, इफ यू विल डू यू विल गेट अ पॉजिटिव क्वांटिटी ना। ये कितना होगा? 20-30 के आसपास होगा। सॉरी, यहाँ 30 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, 30 से ज़्यादा होगा। लेट अस से इट इज़ 35। तो यू विल गेट 50 माइनस 35, 15। तो यहाँ अगर तुम 15 डालते हो या कुछ डालते हो तो यू विल गेट क्यू नेगेटिव, एरिया नेगेटिव आ जाएगा तुम्हारा। अगर एरिया अननोन है तो यू विल गेट एरिया नेगेटिव। यू हैव टू मेक द थिंग्स व्हाट पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे? H3 - 50। ओके, सर ये दोनों साइड में नेगेटिव आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ, तो H3 - 50 लिखोगे तब तो नेगेटिव आएगा। अगर 50 माइनस H3 लिख दोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। अभी क्या है? H3 - 50 लिखा तो H3 - 50 इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यस और नो? ये सब हम तो ऐसे ही 50 माइनस S3 कर ही सकते थे। हाँ, बट नेगेटिव साइन नहीं रखना पड़ेगा फिर, है ना? जी सर। यप, ओके। देन द सर DL थिंग, DL सर बोलो। सेकंड थिंग जब करेंगे सर तो फिर उसमें भी माइनस होगा ना सर, तो फिर यहाँ कैसे? सेकंड थिंग कहाँ पे मतलब? मतलब सेंड टू के लिए करेंगे सर तो फिर उसमें भी यही प्रॉब्लम होगी सर। हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो प्रोसीड्यूर है। उसमें भी वही सेम चीज करना है तुम्हें। करते हैं सेंटो के लिए, फिर DL कितना हो जाएगा बोलो? 3 सेंटीमीटर। 3 किलोमीटर। ओके, थोड़ा यूनिट का देखना है। S3 शायद मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3000 मीटर। नाउ वी डू फॉर सैंड 2। सैंड 2 के लिए बताओ क्या हो जाएगा? क्यू बाई इज इक्वल टू माइनस के, दैट इज 30 मीटर पर डे इंटू, बताओ क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना लिखूं? 30 - S3 और S3 - 30? 30 minus H3। 30 minus H3. गुड, 30 - S3। अगर ये चीज सही नहीं लिखोगे तो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगा फिर। डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर, दैट इज 4000 मीटर। डन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जब भी लिख रहे हैं हम लोग H2 - H1 करेंगे। ओके, माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है मेरा इसलिए। ओके, अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी निकाल रहे हो, इफ यू आर कैलकुलेटिंग DH del H by del L, तो यू विल डू व्हाट? यू विल डू H2 - H1 डिवाइडेड बाय वो L। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस है। अगर H1 - H2 करते हो ना तो सिग्निफिकेंस गायब हो जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। H2 - H1, H2 मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो में है ये पीजोमेट्रिक सरफेस एज कम्पेयर टू H1। ओके, द ओरिएंटेशन इज लाइक दिस इज द फ्लो डायरेक्शन। यहाँ पे तुम्हारा H1 है और यहाँ पे तुम्हारा H2 है। ओके, if you're going in the direction of flow you will get a decreased hydrostatic gas, तो H2 is less than H1, so you will get a negative value here। तो del H by del L क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि हम L डिस्टेंस जा रहे हैं ना, तो हाइड्रोलिक हेड घट रहा है। ये नेगेटिव साइन वही दर्शा रहा है।
तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ये हो गया। अब दोनों को क्या कर दो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर पर कुछ क्वेश्चन में जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए बोलते हैं तब तो आंसर पॉजिटिव में ही देता है शायद। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो जब निकालते हम्म हैं हम तब तो हम्म आंसर नेगेटिव में नहीं रहता है। बट होना चाहिए नेगेटिव में। ओके। लेट मी सर्च इन द इंटरनेट, क्या फॉर्मूला लिख के आता है यहाँ पे, ऐसे रैंडम सर्च। HA-HB, हाँ पॉजिटिव, क्योंकि इसलिए नहीं ले रहे ताकि ना, ताकि बाकी क्वांटिटीज मेरे अफेक्ट ना हो। सब जगह H1 - H2 ले लेते हैं। हाँ सर ओके। वही बोल रहा है मैंने वो। ठीक है, बट तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा लाइक दैट यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर सिंबल लेके चलोगे देन इट इज ओके। क्वेश्चन में आए जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ही लिखना रहे आंसर में, देन डू H1 - H2, पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, डेल एच माइनस डेल एच डिवाइडेड बाय एल। और डेल एच को कैसे डिफाइन किया है, H1 - H2। ओके। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम अराइजेज इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन यू हैव टू मेक एन इक्वेशन। अब दोनों को इक्वल कर दो, कैलकुलेट आउट द H3 थिंग। ओके। सो दिस मच फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, we will see how to calculate effective permeability of a combination of aquifer। ओके, जैसे इफेक्टिव रेसिस्टिविटी निकालते हैं ना, अगर ये रेसिस्टर ऐसे अरेंज्ड है ओके सीरीज में, ओके, तो इनका क्या इफेक्टिव रेसिस्टिविटी होगा। ओके, या फिर रेसिस्टर अरेंज्ड है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका क्या होगा इफेक्टिव रेसिस्टिविटी। तो सिमिलरली वी डू फॉर द aquifers also। what is the net hydraulic conductivity or permeability when the aquifers are arranged in this manner। ओके, और पानी को ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, तो नेट परमिएबिलिटी क्या मिलेगा पानी को। ओके, और इफ द aquifers are arranged in this manner and the water is flowing like this, मतलब यहाँ पे aquifers क्या है, vertically arranged as compared to that of the flow of water। तो इस केस में फ्लो ऑफ वाटर को क्या परमिएबिलिटी देखने को मिलेगा। ओके, द नेट परमिएबिलिटी ऑफ ए combination of aquifer। Okay, we will see this in the next class। Okay, so this much for today, guys. Bye bye। If सर you guys have any doubts, I am here। हेलो सर, बोलो आपको बोलो। कोई लिस्ट का बोल रहे थे सर, मैसेज किया था सर आपको। लिस्ट। जैसे क्वेश्चंस की लिस्ट सर, आपने मैसेज किया था सर आपको। हाँ, वो बना लिए क्या तुम लोग। नहीं सर, आपने बोला था सर सेंड करने के लिए सर। हाँ, तो तुम लोग को बोला था ना सेंड करने के लिए। नहीं सर, एक्चुअली सर एक मैसेज किया था सर क्वेश्चंस के लिए सर, तो आपने बोला था कि सर मैं भेज दूंगा सर, तो भेजा नहीं आपने अभी तक। आ, याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोल रहे हो, कि क्या नाम बोल रहे हो, बताओ अपना नाम। सर दीपक बात कर रहा हूँ सर। अच्छा दीपक, लेट मी चेक योर चैट। दीपक, कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हो, याद दिलाओ जरा मुझे। सर क्वेश्चंस के लिए बोला था सर, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या फिर जो अलग से जो क्वेश्चंस है सर, उसके बारे में सर व्हाट्सएप मैसेज किया था आपको। ओके, सो व्हाट इज योर नंबर। सर आई अगेन मैसेज सर। हाँ, थोड़ा सा मैसेज करो एक बार, दिख जाए ताकि मुझे। दीपक प्रजापति, आई रिमेम्बर समथिंग।
करो मैसेज अभी करो। ओके, बाकी वैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन बना के भेजा है। सो वंस वी कंप्लीट ऑल ऑफ दिस न्यूमेरिकल, वी विल डील विद द क्वेश्चंस ऑफ जीएसआई प्रीवियस ईयर्स। ओके सो अच्छा अच्छा, मैंने लिस्ट की बात की थी। ओके ओके ठीक है। सो यू हैव आस्क्ड अबाउट बुक्स, ओके, वेयर यू विल गेट न्यूमेरिकल्स। So yes, I have made a list of books where you can get numericals. So I will find out that list. Okay, it is in the form of a photo in my gallery. I will find out that and we'll discuss in the next class. Okay, so there are some books for structural, for hydro, where you will get a lot of numericals. So I will get that list in the next class. Okay. Chalo, bye bye. Thank you, sir. Yeah, thank you. The Jyot is saying I have said a question of structural. ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो नहीं आया मेरे पास। We will see in the next class, Jyot. Bye bye.